जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय। श्रीनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण जो है परिपूर्णतम अवतार है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता श्री कृष्ण के पास गए हैं। श्री कृष्ण से उनसे विनती करी। उस सब देवताओं में से एक ज्योति का एक पुंज, एक तेज निकला और वो श्री कृष्ण के अंदर सम्मिलित हो गया। इसलिए सब देवताओं का तेज श्री कृष्ण के अंदर है, इसलिए श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। भगवान ने भूतल पर प्रकट होने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को, सब देवताओं को आज्ञा दी कि आप अपनी देवी शक्तियों के साथ यदुकुल में जन्म ले। अब देखिए, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी ब्रह्मा विष्णु महेश को कि गर्ग संहिता के हिसाब से आप यदुकुल में जन्म ले। अब जो यदुकुल में जो जिन्होंने जन्म लिया है वो एक साधारण प्राणी नहीं है, वो सब श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम से पधारे हुए यदुकुल हैं, सब देवता हैं। भगवान ने कहा वेद भी प्रकट होंगे, वो मेरी वाणी के रूप में प्रकट होंगे। जो गाय माता प्रकट होंगी वो मेरे शरीर के रूप में प्रकट होंगी, और जो ब्राह्मण प्रकट होंगे वो मेरे मुख के रूप में प्रकट होंगे। और इन सब के साथ में ये भूमंडल पर धराधाम पर प्रकट हो जाऊंगा। इतनी बात हो रही थी कि वहां राधिका जी प्रकट हो गई। राधिका जी जैसे ही प्रकट हुई तो श्याम सुंदर ने कहा, हे लाडली जी, आप बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ। तो राधिका ने कहा कि मैंने अभी अभी सुना आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर पधार रहे हैं। श्याम सुंदर ने कहा, हाँ प्रियतम, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सुना है। हे प्राणनाथ, आप इस भूमंडल पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए जाइए, इसमें मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, क्या? यदि आपके चले जाने पर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कहते ही श्री जी के अंदर सात्विक भाव प्रकट हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आपके चले जाने पर मैं एक पल भी ये शरीर धारण नहीं कर पाऊंगी। यदि आप मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं दोबारा आपसे कभी ये बात कहूंगी भी नहीं। ऐसा कहते ही श्री जी के प्राण अधरों तक आ गए और ये बिल्कुल सात्विक भाग प्रकट हो गए। ये इस शरीर से कब उड़ जाएं? श्री जी श्याम सुंदर को ऐसे कहने लग गए। श्याम सुंदर बहरे विहल हो गई। कहते हैं ना, कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णम गतिर्मम। कहने को तो ये दो हैं, लेकिन वास्तव में तो ये एक ही है। ऐसे कहते ही श्याम सुंदर भी विहल हो गए। उन्होंने कहा, राधिका तुम मन में विषाद मत करो, मैं आपके बिना थोड़ी जा पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं पृथ्वी का भार उतारने जा रहा हूं, लेकिन आपको साथ में लेके चलूंगा, आपके बिना थोड़ी जाऊंगा, आप मेरी आधी शक्ति। ऐसा कहते ही राधा रानी को फिर थोड़ा गुस्सा किया, क्रोध किया, क्योंकि राधा रानी का क्रोध भी बड़ा प्यारा है, वो श्री कृष्ण को सुख देने वाला है। तो राधा रानी ने कहा, मैं कैसे जा सकती हूं आपके साथ? श्याम सुंदर ने कहा, क्यों नहीं जा सकती, बताइए क्या परेशानी है। तो राधिका ने बहुत सुंदर श्लोक में कहा, गर्ग संहिता में, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र यो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र मे मनम सुखम। हे श्याम सुंदर,
जहां वृंदावन नहीं, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन नहीं, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां यमुना नदी नहीं, तो मुझे वहां सुख कैसे मिल सकता है? मैं ना वृंदावन के बिना रह सकती हूं, ना मैं जमुना जी के बिना रह सकती, ना मैं गोवर्धन पर्वत के बिना रह सकती। इस प्रकार श्री जी ने श्याम सुंदर को कहा कि जहां यमुना नहीं, जहां वृंदावन नहीं, और जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, वहां मुझे सुख नहीं मिल सकता। ऐसा कहते ही श्री जी विहल हो गई। एक पद है, आस अब करत है दास श्री यमुना की, आस अब करत है दास। अब ये दास आस कर रहा है, किसकी आस कर रहा है? यमुना की, कि मुझे यमुना जी का किनारा मिल जाए। एक दास आस कर रहा है यमुना की, तो श्री जी की क्या स्थिति होगी? आस अब करत है दास श्री यमुना की, आस अब करत है दास। मन क्रम बचन जोर के मांगत, निस दिन रखियो अपने पास, आस अब करत है दास श्री यमुना की, आस अब करत है दास। एक दास, एक दासी आस कर रही है यमुना की कि मन क्रम वचन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं, हे यमुना जी मुझे आपका किनारा मिल जाए। और यमुना जी तो हरियाणा में भी है, यमुना जी तो काफी जगह है, लेकिन मुझे यमुना का किनारा चाहिए, वृंदावन की, जहां श्याम सुंदर, जहां राधिका जी रास करें, वो यमुना का किनारा चाहिए। हरियाणा, दिल्ली, बहुत जगह यमुना जी बह रही, मुझे वो किनारा नहीं चाहिए, मुझे किनारा चाहिए ब्रज के वृंदावन में यमुना जी का। इस प्रकार श्याम सुंदर को श्री जी ने कहा कि जहां वृंदावन नहीं, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां जमुना नहीं, वहां मुझे सुख नहीं मिल सकता, मैं नहीं जा सकती। इसके आगे की लीला, किस प्रकार भगवान ने वृंदावन धाम को प्रकट किया, जमुना जी को प्रकट किया, गोवर्धन पर्वत को प्रकट किया, वो आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।